Let's Make Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर जायजा लेते हैं आज की सोशल मीडिया पर वायरल हलचल का। लद्दाख में हुई हिंसा के बाद लेह अपेक्स बॉडी ने उपराज्यपाल और पुलिस अधिकारियों पर सोनम वांगचुक सहित लद्दाख के लोगों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। अपेक्स बॉडी ने कहा कि अगर लद्दाख के लोगों की मांगों को समय पर पूरा किया गया होता तो ये हिंसा नहीं होती। किए होते, हमारी मांगों को पूरा किया होता तो ये हादसा होना नहीं था। और ये जो हमारे बच्चे जो सड़क पर आए, मजबूर होकर ये प्रेशर कुकर का काम किया, इसलिए उस दिन ये उनको सब ने बड़ा निकाल दिया। जो कि हम किसी वायलेंस को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये हो गया और इसकी जिम्मेदारी पूरा हम गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं। और जब तक हमारे ऊपर जो एंटी नेशनल का और पाकिस्तान के साथ हमारा जो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, एक टूल किट बनाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट और गोदी मीडिया, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक ये हमें प्रूव करके ना दें, हम बिल्कुल हमें ये बताना पड़ेगा ये कहाँ से शुरू हो गया। अगर ये सारा चल रहा था तो यहाँ लद्दाख में इतने गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं, वो क्या कर रहा था उस दिन तक? अगर सोनम वांगचुक एंटी नेशनल काम कर रहा था तो आपने 24 सितंबर तक क्यों वेट किया उसको? सोनम वांगचुक तो इससे पहले भी कई बार अनशन कर चुके हैं, यहाँ से दिल्ली तक जा चुके हैं। तो ये सारा इल्ज़ाम जो है ये बिल्कुल बेबुनियाद है और गवर्नमेंट अपने कमज़ोरी को छुपाने के लिए ये सारे इल्ज़ामात हमारे लोगों पर लगा रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद की अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी में एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने आरएसएस के स्वयंसेवकों को पार्क में शाखा लगाने से रोक दिया। देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद सिक्योरिटी सुपरवाइजर को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। सीमा से दिख जा रहे हो, मना की गई है आज के लिए। जब आपकी सारे खत्म हो जाएगा तो फिर क्या रोल हो जाएगा? मेरे हाथ में हमारा मेन है भैया। तो आज एक दिन बना हुई है तो किसी रीजन से ही तो हुई है। वो रीजन आप पूछ का ही है ना ऑफिस में। मैं थोड़ी पूछ लेंगे यार, बैठ गए 5 मिनट। अरे बोलने की जरूरत नहीं है, पता नहीं है इन्हें क्या चीज। मैं रोक का आया हूँ, उनकी योगा खत्म होनी हुई। बात अलग है, पार्क में अलाउड नहीं है। आरएसएस को तो आपको बताऊं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ये लोग निर्वास थे। आपकी हैसियत क्या है? आप पार्क में मत करिए। पार्क में ही होगी बात है सारी। पूरे हिंदुस्तान में पार्क में ही शाखाएं लगती है। आप तो ये ऑफिस में जाकर, ऑफिस से हमारे को मतलब नहीं। क्यों आप जनाने में नहीं रह रहे? हमारे को मतलब आप मेरा फील्ड है भाई सर, हमारे को अलॉटेड है। यति नरसिंहानंद गिरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है, जिसमें वे हिंदुओं को सलाह दे रहे हैं कि वे मांस न खाएं और अगर मांस खाना ही है तो झटका मांस खाएं। इस वीडियो में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी नजर आ रहे हैं। और भाई साहब ने झटका मांस के अभियान का समर्थन किया। मैं भाई साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं। मांस खाना अच्छी बात नहीं है। हम सनातन धर्मी हैं और हम मां और महादेव के मानने वाले हैं। हम बेसिकली मांसाहारी नहीं हैं, लेकिन आज हिंदुओं का बहुत बड़ा तबका मांस खा रहा है। तो मैं उन लोगों से जो मांस खा रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूं, अगर वो हलाल मांस खा रहे हैं, वो गंदा मांस जिसमें जानवर सड़कने के लिए पड़ा रहता है और बूंद बूंद करके उसका खून निकलता है, इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ नहीं होता। अगर आपको मांस खाना ही है तो हलाल का मांस ना खाकर झटका का मांस खाएं। मंत्री जी का ये बहुत ही अच्छा अभियान है और मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी हर मांसाहारी हिंदू से कहता हूं, अपने धर्म के कुछ तो अपने धर्म पर रहो। एक भी जो हलाल मांस खाने वाले हैं कभी झटका का मांस नहीं खाते, तो तुम्हें इतना गिरने की क्या जरूरत है? जब भी आप मांस खाएं हमेशा झटका का खाएं।
उत्तराखंड में पेपर लीक के बाद अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि परिवार से लड़कर परीक्षा की तैयारी की, ऐसे मुख्यमंत्री होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। मैं शादीशुदा हूँ, मैं घर से लड़ के आई हूँ कि मुझे पढ़ाई करनी है, क्या फ़ायदा लड़के। अब घर वाले भी सुनाते हैं कि भाई तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा हो क्यों नहीं रहा है कुछ, तो कैसे होगा। आपकी शादी हो चुकी है और आप फिर भी मतलब भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैं शादी के तुरंत बाद यहाँ पे पढ़ाई के लिए आ गई थी, 1 महीना भी घर पे नहीं रही कि मुझे पढ़ना है, मुझे पेपर क्लियर करना है। तो कैसे पेपर क्लियर होगा समझ नहीं आ रहा है। जब तक ऐसे लोग हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, इस तरीके के हमारे चेयरमैन हैं, तो कुछ नहीं हो सकता हमारा। इसलिए हम चाहते हैं हमारा 21 तारीख का पेपर रद्द हो और हमें सीबीआई जांच चाहिए। कि मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ, मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं, मेरी फैमिली गांव में रहती है, तो मेरे हस्बैंड को सब देखना पड़ता है। लेकिन जब वो मुझसे पूछते हैं कि तेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो मुझे क्या बोलूँ मैं, एग्ज़ाम कैसा हुआ। मैंने बोला पेपर लीक हो गया है, तो उन्होंने बोला जब ऐसा ही होना है तो फिर क्या फ़ायदा है वहाँ पे रह के। तो इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का स्वागत किया। बताया जा रहा है कि गाजा युद्ध को समाप्त करने और संघर्ष विराम समझौता कराने के लिए हाई स्टेक्स वार्ता की गई है। राजस्थान के नेता नरेश मीणा ने एक कार्यक्रम में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का जिक्र करते हुए उनका आभार जताया। नरेश मीणा के झालावाड़ में अनशन के दौरान गहलोत ने उनका समर्थन किया था। आदरणीय गहलोत साहब का मुझे विशेष आशीर्वाद मिला, उन्होंने मेरे लिए पोस्ट डाली, इसलिए आप तमाम माली समाज को उनको भी धन्यवाद। आप तमाम माली समाज को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने बेटे का स्वागत किया। बहुत बहुत बिहार में एक तरफ प्रशांत किशोर बीजेपी और जेडीयू के मंत्रियों का खुलासा कर रहे हैं, लेकिन पटना में उन्हें लेकर अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी ऑफिस के सामने लगे एक पोस्टर में लिखा है, मिल गया 20,000 करोड़ रुपए शराब से राजस्व का जुगाड़। इस पोस्टर में प्रशांत किशोर की तस्वीर लगाई गई है, जिस पर लिखा है, भ्रष्टाचार, अपराध और दुराचार का गढ़ है जन सुराज। तमिलनाडु के करूर में भगदड़ की घटना पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बीते 1 साल में ऐसी कई घटनाएं हो गईं, लेकिन मौत सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाती है। इस देश में भीड़ बुलाना सबसे आसान है, लेकिन भीड़ का प्रबंधन नहीं होता है। अफवाह फैलाने के नाम पर उनको चार्ज किया गया। देखिए, मैं समझ रहा हूं कि टू लिटिल टू लेट और कोई मतलब नहीं है। बीते 1 बरस में कितनी घटनाएं हुई हैं। जब आपने हमसे ये सवाल पूछा, ये कौन है, मौत आंकड़ा बन के रह जाती है, साधारण लोग हैं। मतलब इस देश में भीड़ बुलाना सबसे आसान है, लेकिन आपके पास भीड़ प्रबंधन का ना तो ऑर्गेनाइजर्स को और ना पुलिस सिस्टम को, प्रशासन को। क्या है ना, 2 दिन चर्चा होगी, आप सवाल पूछेंगे, कटघरे में लोग को खड़ा किया जाएगा, तीसरे दिन हम बिसरा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने जानकारी दी है कि तमिलनाडु के करूर में हुई घटना को लेकर एनडीए का एक डेलीगेशन तमिलनाडु जाएगा और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। तमिलनाडु में जो करूर में घटना हुई उसमें 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, इसलिए एनडीए का एक डेलीगेशन कल अलग अलग
पार्टी के मेंबर्स उसमें हैं। कल सुबह 6:30 बजे रवाना होगा और कल और परसों पूरे दिन वहाँ पर रहकर कि ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, किस प्रकार से उसके ऊपर जांच करेगी और एक अहवाल जो है रिपोर्ट जो है ये सरकार को पेश करेगी। 40 लोगों की मौत सामने आई, उसके बारे में मैंने वही कहा कि 40 लोगों की मौत क्यों हुई, क्या क्या वहाँ पर परिस्थिति निर्माण हुई, इसका पूरा जायजा और इन्फॉर्मेशन जो है लेने का काम ये एमपीज की टीम डेलीगेशन जो है वहाँ पर करेगा। रूसी दूतावास के उप प्रमुख रोमन बाबुश्किन ने भारत की रूस यूक्रेन संघर्ष में भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण संतुलित है, जो संघर्ष के एक पक्षीय समाधान को रोकता है। बाबुश्किन ने जोर दिया कि भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ के बहुमत की आवाज के रूप में पेश किया है। जहां तक मीडिएशन का संबंध है, देखिए दोनों पक्षों की चर्चा है, जरूरी है इसके लिए। इंडिया भारत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट लेने वाला है, because India is taking very balanced approach which prevents one-sided settlement of the conflict, and since India is demonstrating and reflecting the position of the countries of the global south, because its position, India's voice is a voice of the global majority. So we trust in India's balanced approach to continue, and certainly. और अब बात क्रिकेट की। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर भारत की जीत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खिलाड़ियों को योद्धा बताया। उन्होंने कहा कि ये बदलते दौर का भारत है। क्रिकेट में भारत के खिलाड़ियों ने योद्धा की भूमिका में जिस प्रकार से क्रिकेट खेला है, ये बदलते दौर का भारत है। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने सही शब्दों में संज्ञा दी है। ऑपरेशन सिंदूर, घर में घुस के मारने का, मैदान में धूल चटाने का जो वातावरण बना हुआ है देश और दुनिया के सामने भारत का बदलते दौर का, ये वाकई अद्वितीय है। मैं खिलाड़ियों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने मैच के दरमियान मिलने वाली पूरी धनराशि सेना के विकास के लिए सारा पैसा दे दिया। जो इससे जुड़े हुए पक्ष थे उनको उनसे ट्रॉफी लेने से मना किया। बाकी तो हमने देखा ही है, हाथ मिलाना तो दूर, निगाह मिलाने में भी हमारे लोग विश्वास नहीं करते। मैं अपने खिलाड़ियों पर भी गर्व करता हूँ और बधाई देता हूँ। कल आपने बड़ा माहौल बना दिया जब गरबा में लोग इकट्ठे। T20 में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप में जीत के बाद एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि फाइनल मैच में उन पर काफी दबाव था। सूर्य कुमार ने कहा कि हमने केवल मैच जीतने पर ध्यान लगाया। मैच फीस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट किया है, डोनेट किया है। थॉट्स बिहाइंड दैट? नहीं, वो मेरे अचानक से आया। मैं रूम में बैठा था, ड्रेसिंग रूम में अंदर जाने के बाद, एंड आई वाज जस्ट हैविंग माय फूड। तो मैं सोच रहा था पूरा कि स्टार्ट से जो भी इवेंट्स हुए व्हेन वी स्टार्टेड दिस एशिया कप, तब से लेके अभी तक कैसा खेले, क्या क्या इवेंट्स हुए, तो मैंने सब बहुत कुछ एनालाइज किया। वो 10-15 मिनट में जब आप टेबल पे बैठ के खाना खा रहे रहते हो और ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है अगल बगल में, तो आपके इसमें थॉट्स आते रहते हैं कि आपने क्या सोचा है, क्या करना चाहते हो आप। और ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था। जब मैंने फर्स्ट डे वो गेम के बाद स्टैंड लेने के टाइम ऐसे सब बात की, उसके बाद मुझे ऐसा लगा आई थिंक मैं कुछ और भी कर सकता हूं मेरी तरफ से, और जो जो मेरे कंट्रोल में है वो सब मैं कर सकता हूं, और वही आया मेरे दिमाग में। एशिया कप के फाइनल में इंडिया की जीत पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अंतर्राष्ट्रीय लीग में खेलना भारत की मजबूरी बताया। उन्होंने कहा कि भारत का बच्चा बच्चा खुश है। इंडिया टीम ने पाकिस्तान के अधिकारी से कप लेने से मना करके बहुत बड़ा काम किया। मैं समझता हूं भारत का बच्चा बच्चा बहुत खुश है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलना भारत की मजबूरी है। हमारा पाकिस्तान से संबंध विच्छेद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हम उसको नियम नहीं बदल सकते। ये थे आज के कुछ अहम वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।